हेलो गाइस, अगर आप यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करने के ट्रेडिशनल तरीके से बोर हो चुके हैं और अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करने का कोई बेटर तरीका नहीं है, कि यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करने का कोई इजी तरीका नहीं है, तो अभी इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं टेलविन सीएसएस का फुल कोर्स। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि ये टेलविन सीएसएस होती क्या है, इसका हम यहाँ पर सेटअप कैसे करते हैं, हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज करके हम यहाँ पर स्टाइल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसे यूज करके हम कैसे फ्लेक्स बॉक्स को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ग्रिड बॉक्स को अप्लाई कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पर मीडिया क्वेरी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अब ये हमारा लेक्चर 1 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इस लेक्चर के लिए नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। अब देखो, अब ये नोट्स है ना, इसे मैंने यहाँ पर ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर दिया है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ट्विटर के ऊपर से इसे देख सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं व्हाट इज टेलविन सीएसएस। तो जो टेलविन सीएसएस होती है ना, वो एक यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क होती है। इसके अंदर यहाँ पर यूटिलिटी क्लासेस होती है जिसे यूज करके हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमें कोई अलग से सीएसएस की फाइल बनाने की जरूरत नहीं होती है। हम यहाँ पर एचटीएमएल के कोड के अंदर ही हम यहाँ पर क्लास को अप्लाई करके यहाँ पर हम स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर एक डिव के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर टेलविन सीएसएस के अंदर एक क्लास होती है जिसका नाम है फ्लेक्स। तो हमें उस डिव के ऊपर यहाँ पर फ्लेक्स नाम की क्लास को ऐड कर देना है। तो उसके ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर टेलविन सीएसएस के अंदर यहाँ पर हर प्रॉपर्टी के लिए यूटिलिटी क्लासेस होती है। तो उन क्लासेस को यूज करके हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ये हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में भी हेल्प करता है। अब देखो, यहाँ पर टेलविन सीएसएस के अंदर यहाँ पर कोई कंपोनेंट्स नहीं होते। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि कोई ब्लॉक ऑफ कोड जो कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर यहाँ पर कंपोनेंट्स के थ्रू यहाँ पर वर्क होता है। पर टेलविन सीएसएस के अंदर हम यहाँ पर यूटिलिटी क्लासेस को यूज करके हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज क्यों करते हैं। पहला बेनिफिट, हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज करके हम यहाँ पर फास्ट वे से वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज करके हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हम यहाँ पर मीडिया क्वेरी को यूज करते हैं। तो टेलविन सीएसएस के अंदर यहाँ पर मीडिया क्वेरी को अप्लाई करने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तीसरा बेनिफिट, ये जो हमारी टेलविन सीएसएस होती है ना, वो यहाँ पर हाई कस्टमाइजेबल होती है। मतलब कि अगर यहाँ पर क्लासेस के अंदर कोई वैल्यू है जो हमें यहाँ पर चेंज करनी है, तो उसे भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पर टेलविन सीएसएस बहुत ही पॉपुलर है और ट्रस्टेड भी है। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज करती है। गिटहब, वर्सल, इन सभी के अंदर भी यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज किया गया है। तो चलो अब हम यहाँ पर टेलविन और बूटस्ट्रैप का यहाँ पर कंपैरिजन देखते हैं, मतलब कि टेलविन वर्सेस बूटस्ट्रैप। फ्यूचर 1, स्टाइलिंग मेथड। तो टेलविन सीएसएस के अंदर यहाँ पर यूटिलिटी क्लासेस होती है, जबकि यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर यहाँ पर प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरा फीचर, फ्लेक्सिबिलिटी। जो टेलविन सीएसएस होती है ना, वो यहाँ पर हाई फ्लेक्सिबल होती है। इसके अंदर हम यहाँ पर जो भी चाहे वो चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर यहाँ पर थोड़ी लिमिटेशन होती है। हम यहाँ पर कुछ लिमिट तक यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तीसरा फीचर, लर्न। तो अब यहाँ पर टेलविन और बूटस्ट्रैप दोनों को सीखना बहुत ही ईजी है, पर आप जैसे टेलविन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपके लिए और भी ईजी होता जाएगा। चौथा फीचर है कस्टमाइजेशन। तो जो टेलविन सीएसएस होती है ना, वो यहाँ पर फुल्ली कस्टमाइजेबल होती है। मतलब कि यहाँ पर हम जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं ना, वो सभी हमारे हाथ में होती है। जबकि यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर लिमिटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं और उसके थ्रू हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर ये दोनों फ्रेमवर्क बहुत ही अच्छी है। पर यहाँ पर मैं टेलविन सीएसएस को क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये लाइट वेटेड होती है, इसी साथ ही यहाँ पर बहुत ही फास्ट होती है, और इसके अंदर यहाँ पर हम फुल्ली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और इसके साथ ये इजी टू यूज भी है। इसलिए मैं यहाँ पर टेलविन सीएसएस को प्रीफर करता हूँ। तो अब ये था हमारा आज का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस को सेटअप कैसे करते हैं। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।